हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग 14th एंड 15th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 13th ऑफ दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स में, इस बार आए हुए थे। इसके बारे में मैं आपसे एक दो दिन बाद बातें करूंगा, ठीक है? पेपर काफी ज्यादा इजी था। हालांकि इतना इजी पेपर भी नहीं आना चाहिए था, है ना? क्योंकि बीपीएससी का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जैसा कि यूपीएससी का है ना? हालांकि अब स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। पेपर जैसा भी गया, स्टार्ट करते हैं, आगे क्लासेस देखते हैं और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अब तैयारी करने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये किसने कहा है? ये किरण रिजिजू ने कहा है, ठीक है? तो किरण रिजिजू कौन है? ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके बारे में आप जानते होंगे। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को कहां पे लेकर आए थे? ये लोकसभा में इन्होंने ही पेश किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वक्फ लगातार न्यूज में रह रहा है, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि किसने पेश किया था लोकसभा में? तो किरण रिजिजू ने किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? एक सेकेंड, के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट नहीं है बट ये बहुत सुंदर भी है, ठीक है? तो अभी आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही डिस्कशन चल रहा है किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें किरण रिजिजू, जो कि हमारे कौन है? ये हमारे है मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स है, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने पहले तो तारीफें करी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, ठीक है? उसके कुछ फीचर्स बताए और फिर इन्होंने कहा कि अभी जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, ठीक है? और उसको हम लोग अब काफी ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन करने लग गए हैं। ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, ठीक है? अब मिस इंटरप्रिटेशन क्यों? तो उनका कहना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने कभी भी हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं बोला। वो सिर्फ हिंदुइज्म में कास्ट के खिलाफ थे। बट अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो पूरे के पूरे हिंदुइज्म के ही खिलाफ थे, ठीक है? प्लस उन्होंने सेकंड बात ये भी कही कि हिंदुइज्म छोड़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म में लौट नहीं गए, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है? क्योंकि उनको क्लासलेस सोसाइटी वहां पे दिखी। बट वहां पे भी हो सकता है उनको प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो इस चीज का कभी जिक्र कर ही नहीं पाए, क्योंकि जब उन्होंने अडॉप्ट किया उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है? यही बात इसने कही है, हमारे जो मिनोरिटी अफेयर्स है किरण रिजिजू साहब ने कही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ हमें फीचर्स भी पता होनी चाहिए। आपको पता ही है कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, 29 अगस्त 1947 को रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम लोग को एक क्या चाहिए? एक हमारा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने? बी आर अम्बेडकर बने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने दिन लगे? तो 166 डेज लगे थे, ठीक है? और टाइम कितना लगा? तो 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 तक बन के कंप्लीट हो गया था और इसी के साथ इसके कुछ प्रोविजन जो है वो पावर में आ गए थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एनेक्ट हो गए थे। बट 26 नवंबर 1950 को ये पूरी तरीके से इसका एनेक्टमेंट होता है, जिसे हम लोग डेट ऑफ एनेक्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स बता दिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स बता दिए शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते हुए आए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके टू विजिट इंडिया फ्रॉम दिसंबर 15 टू 17, ठीक है? तो एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्शंस हुए थे। कब हुए थे? 21 सितंबर 2024 को इलेक्शंस हुए थे। और उसमें नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? अनुरा कुमारा दिसानायका। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अगले कई सालों तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, कहाँ के? श्रीलंका के। और ये कभी ना कभी पक्का क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ही, ठीक है? तो दिसानायका बन चुके हैं। अब इन्होंने ये विजिट करने वाले हैं कहाँ पे? इंडिया में विजिट करने वाले हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इंडिया के ये हमेशा से बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, ठीक है? इंडिया के फेवर में ये ज्यादा नहीं बोलते, पर फिर भी अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब तो पावर में आ चुके हैं तो इनके साथ हमें रिश्ते सुधारने ही होंगे, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। श्रीलंका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको पता ही है। और हम लोग एक पॉलिसी भी फॉलो करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है? तो उसके तहत भी श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अनुराग कुमार दिसानायका अब इंडिया आ रहे हैं, तो किस-किस चीज़ों पे बात होगी? बायलैटरल टॉक्स होंगी, कुछ रीजनल रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पे बात होगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड बात होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे कौन? श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इन सारी चीज़ों को कन्फर्म किसने किया है? कन्फर्म किया है रणधीर जायसवाल ने, जो कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने, ठीक है? अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल-फिलहाल में ही जो प्रेसिडेंट है, अनुरा कुमारा श्रीलंका के, उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया। उनका नाम क्या है? हरिनी अमारासूर्या, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? हरिनी अमारासूर्या के बारे में आप ध्यान रखेंगे। हरिनी से आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन है? ये है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है कि अभी हाल-फिलहाल में ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विसेज स्टार्ट की गई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इंडिया श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विसेज स्टार्ट की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस टाइप की फेरी सर्विस, कुछ आपको इस टाइप की फेरी सर्विस दिखेगी, ठीक है? इस टाइप की फेरी सर्विस स्टार्ट की गई थी। टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 नॉटिकल माइल्स को ये फेरी जो है कवर करेगी और ये जो फेरी है, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था शिव गंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? शिव गंगा रखा गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 40 साल बाद स्टार्ट हो रही है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये सारे सारे फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? श्रीलंका से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बताया था कच्चातीवू आइलैंड, ये तो सबको ही पता रहता है ना? यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अब क्वेश्चंस में आ सकता है ये, ठीक है? डेल्फ आइलैंड क्योंकि इसमें अडानी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डेल्फ आइलैंड आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है ये श्रीलंका से रिलेटेड है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? थर्ड है वेज बैंक। वेज बैंक किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है वेज बैंक किससे रिलेटेड है? तो वेज बैंक इंडिया से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका का एक के बीच में कन्फ्लिक्टिंग वाला पार्ट था, मतलब किसी को पता नहीं था कि ये किसके पास होना चाहिए। जैसे कचातीवू के बारे में नहीं पता था, वैसे ही वेज बैंक के बारे में भी नहीं पता था, बट ये इंडिया के पास है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इंडिया का इस पे सॉवरेन राइट है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? हो सकता है क्वेश्चन ऐसे निकाल के आए कि वेज बैंक एक कन्फ्लिक्टिंग वाला साइट है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है? ये एक सॉवरेन एरिया है किसका? इंडिया का, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और वेज बैंक एक फिशिंग साइट है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आपको चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये चीज़ तो आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। ये फेरी सर्विस मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है फेरी सर्विसेज़ के बारे में, कि फेरी सर्विसेज़ नागापट्टिनम से लेके कंकेसुंथुरई तक चलेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नागापट्टिनम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसकी एक बार लोकेशन आप चेक करेंगे और कंकेसुंथुरई पोर्ट कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? श्रीलंका के ये जाफना जाफना रीजन में है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? जाफना वही रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रीलंकन तमिल्स हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो श्रीलंका के जाफना में क्या है? कंकेसुंथुरई पोर्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कंकेसुंथुरई पोर्ट का नाम है और इसको डेवलप कौन कर रहा है? इसको फिर से रिनोवेशन कौन कर रहा है इसका? इसका फिर से रिनोवेशन इंडिया ही कर रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? बहुत पहले से पोर्ट है, इसको फिर से रिनोवेशन करने की जरूरत पड़ी तो इंडिया ही इसको रिनोवेट करवा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहली जो सर्विस स्टार्ट हुई है 40 साल बाद, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। फेरी का नाम था शिव गंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चीज़ें आई थिंक आपको कवर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल। अब इनका नाम मैंने इसलिए बताया, ये है वो पर्टिकुलर व्यक्ति। इनका नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये अभी हाल-फिलहाल में ही एमईए के स्पोक्सपर्सन बने हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अरिंदम बागची, ठीक है? तो ये कौन बन गए? ये एमईए के स्पोक्सपर्सन बन गए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि एमईए के स्पोक्सपर्सन कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है रणधीर जायसवाल बने हैं। किसकी जगह बने हैं? बने हैं अरिंदम बागची की जगह, ठीक है? अब ये अरिंदम बागची कहाँ गए? ये गए यूनाइटेड नेशन में, अब ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं इंडिया के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में बन चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनका नाम क्या है? अरिंदम बागची, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरिंदम बागची से क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके निकल के आएँगे, सीधा वन लाइनर्स टाइप में निकल के आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अरिंदम बागची आपको नाम ध्यान रहेगा कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे, ठीक है? और इससे पहले इंडिया में यूएन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? उनका नाम था रुचिरा कंबोज, उनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। रुचिरा कंबोज, और इससे इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखा? अभी मैंने हाल-फिलहाल में कुछ दिन पहले भी सेम करवाया था, ठीक है? और यहाँ से फिर से क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन यहीं से निकल के आने वाले हैं, है ना? क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। तो आपको चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। इन्होंने टोटल 35 ईयर्स सर्व किया है, ठीक है?
एज एन आईएफएस ऑफिसर और अभी रिटायर हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया की बहुत लंबे समय तक ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे यूएन में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिचिरा कंबोज के ऊपर इस बार क्वेश्चन भी आया था, आने के चांसेस पहले से भी बने हुए थे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई गेट्स बॉम्ब थ्रेट इन ईमेल रिटन इन रशियन, ठीक है। तो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आरबीआई एक्ट के बारे में बता चुका है ना, और हिल्टन यंग कमीशन के बारे में बताया था, जिस कमीशन के बनने के बाद ही आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1935 में आरबीआई काम करने लग गया था, वर्किंग मतलब इसका काम जो ऑपरेशन है स्टार्ट हो चुका था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उस टाइम इसका कैपिटल कहाँ पे था, उस टाइम इसका कैपिटल था कलकत्ता में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कलकत्ता में इसका कैपिटल था, और 1937 में इसके कैपिटल को मूव करके कहाँ ले जाया गया, मुंबई ले जाया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आरबीआई के 90 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई के 90 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इंडिया जो आरबीआई है अभी आरबीआई एट द रेट 90 बना रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी चेंज हुए हैं, पहले कौन थे, पहले थे शक्तिकांता दास, और अब कौन है, अब बन गए हैं संजय मल्होत्रा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संजय मल्होत्रा बन गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं, आपको थोड़ा सा सारी चीजों को समझते हुए कवर करते हुए चलना होगा, ठीक है। और एक चीज के बारे में और ध्यान रखेंगे, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आरबीआई का आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7, ठीक है। अब इससे ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, तो आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर अगर समझ लो कन्फ्लिक्टिंग वाली सिचुएशन होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट को लगता है कि वो जो बात कर रही है वो बिल्कुल सही है, तो वो आरबीआई को ये ऑर्डर दे सकती है कि आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। ये कौन से एक्ट के तहत है, ये सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत है, ठीक है। आरबीआई क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ना, उसके जो सेंट्रल बोर्ड है वो उसको रन करता है, बट इन केस इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसके बीच में, गवर्नर के बीच में और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट को यूज करके हम लोग डायरेक्शन भी, मतलब जो गवर्नमेंट है डायरेक्शन भी दे सकते हैं किसको, आरबीआई को, कि आपको जो हमने काम बोला है वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी का यूज भी किया गया था किस पे, उर्जित पटेल पे, है ना। काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी बन गई थी उस टाइम, आई थिंक 2017 की बात है ये सारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हाथकरघा दुबई एग्जीबिशन स्पॉटलाइट इंडियन हैंडलूम हेरिटेज, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ही एक एग्जीबिशन लगाया गया है, कहाँ पे, दुबई में, जिसका नाम रखा गया है हाथकरघा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाथकरघा एग्जीबिशन कहाँ पे लगाया गया था, और कुछ जगहों के नाम दिए हो, तो उसमें अगर दुबई आएगा तो आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। अब ये किस चीज से रिलेटेड है, ये हैंडलूम से रिलेटेड है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और जो हमारा आर्ट है उसको दिखाने से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे लगाया गया है, दुबई में लगाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें फिक्की जो है, फिक्की की अभी नई चेयरमैन भी बनी है, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो कि वुमेन है। तो फिक्की ने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके हाथकरघा एग्जीबिशन सेंटर लगाया है, कहाँ पे, दुबई में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज चल रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हैंड वुमेन शॉल्स हो गए, ठीक है, और भी जितने भी जो हैंडलूम से रिलेटेड जो चीजें होंगी, वो वहाँ पे एक तरीके से प्रदर्शित की जाएगी, और वहां से एक तरीके से इंडिया को एक पूरा वर्ल्ड का बड़ा मार्केट एक्सेस भी मिल सकता है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड मीडिया भी रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, नेक्स्ट है आईएमडी फोरकास्ट सीवर कोल्ड वेव कंडीशन विल कंटिन्यू इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 days, ठीक है। तो आईएमडी लगातार ही न्यूज में रहता है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है। आईएमडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, आईएमडी की फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सकता है ये डेट भूल जाए, तो आपको ध्यान रखना है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे 10 साल पहले ही स्थापना हुई थी किसकी, आईएमडी की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आती है आईएमडी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आप जानते होंगे कि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि वेदर कंडीशन कैसी रहने वाली है अलग अलग जगह पे, ठीक है। कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी रहने वाली है, स्टेट के भी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, इस पर्टिकुलर रीजन में कितनी रहने वाली है, ये किसका काम है, आईएमडी का काम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा आपको समझ के चलना होगा। आईएमडी प्रिसाइज तो है, पर बहुत ज्यादा प्रिसाइज भी नहीं है, इसके लिए ये अलग अलग प्रोग्राम भी लॉन्च करती रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना समझ में आ गई। ये
वन ऑफ द रीजनल सेंटर है किसका, डब्ल्यूएमओ का। तो जैसे वर्ल्ड डब्ल्यूएमओ क्या हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम काम करती है वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर रही है आईएमडी इंडिया के लेवल पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर डब्ल्यूएमओ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि क्या आईएमडी की स्थापना डब्ल्यूएमओ से पहले हो गई थी, तो जी हाँ हो गई थी, पर डब्ल्यूएमओ की जगह भी पहले कोई और एजेंसी थी जो डब्ल्यूएमओ का काम देखती थी, वो क्या था, वो था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ध्यान रखेंगे, आईएमओ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आईएमओ की स्थापना कभी थी, 1873, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1873, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, इसको आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आई थिंक आप सारी चीज समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि इसके लगातार कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाल फिलहाल में इसके भी 150 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं, कब, 2025 में, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किसके 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आईएमडी के कंप्लीट होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये चीज़ इसके लिए अभी नया लोगो भी लॉन्च किया गया है आईएमडी का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है 3 डे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बिगिंस इन मुंबई, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक कॉन्फ्रेंस है जिसे कहाँ पे स्टार्ट किया गया, मुंबई में स्टार्ट किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही मुंबई में, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी है, महायुति की सरकार बनी है, जिसमें जो बीजेपी की तरफ से वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या है, देवेंद्र फडणवीस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। 2 डिप्टी सीएम है, कौन है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्टी भी बीजेपी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मुंबई में स्टार्ट हुआ, और इसमें देवेंद्र फडणवीस ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, ठीक है, उसमें इंडिया जो है एक आइकॉनिक प्लेस रखता है, आइकॉनिक जगह रखता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें इन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल की, ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, है ना, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। बट इंडिया की फिलॉसफी अलग है, हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि सबका सभी अच्छी तरीके से जिएंगे, अच्छी तरीके से रहेंगे, ठीक है, कि जो भी पैदा हुआ है वो सब सरवाइव करेंगे, ये हमारी फिलॉसफी है। बट जो दुनिया की फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट हमारी जो फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड चीज इन्होंने ये भी करी कि जो भी हम करते हैं वो सारे हम लोग अपने हार्ड वर्क से करते हैं, ठीक है। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ज्यादातर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ज्यादातर कोलोनाइजेशन किया है, और उससे वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। बट हम लोग दूसरी कंट्री को कोलोनाइज नहीं करते, हम लोग छोटी कंट्रीज की भी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि भूटान और नेपाल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जालंधर डेवलप न्यू स्पेस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स फॉर इसरो, ठीक है। तो इसरो आपको पता ही है हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इसके कुछ कम्युनिकेशन प्रोडक्ट अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो बनाते रहते हैं, तो उसमें एनआईटी जालंधर वाले, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जालंधर, इन्होंने लॉन्च किया है, और इनका एक आर्म है स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। इन्हीं का सेंटर है, एनआईटी जालंधर का ये सेंटर है, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। इस पर्टिकुलर सेंटर ने कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए, किसके लिए, इसरो के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है सब चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 7th स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अंडरवे इन कर्नाटका, ठीक है। तो हैकाथॉन क्या होता है, हैकाथॉन एक तरीके का कंपटीशन है, ठीक है। अलग अलग टाइप से हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का कंपटीशन हो रहा है, वैसे अलग अलग चीजों का हो सकता है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और दिसंबर 15 को ये कंक्लूड होने वाला है, जिसमें 36 घंटे का क्या था, 36 घंटे घंटे का सॉफ्टवेयर एडिशन था इसका, और 5 डे का हार्डवेयर एडिशन रखा गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 15 तारीख को ये समाप्त हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्नाटका में कहाँ पे, कर्नाटका में बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको ध्यान रखना है, जिसमें टोटल 66 टीम थी और 428 स्टूडेंट्स थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज कवर हो चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट है एनुअल कल्चर एंड आर्टिस्टिक फेस्टिवल सोनजाल 2024 टू बिगिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ना, नागालैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम लेके, ये फेस्टिवल किस चीज से बिलोंग करता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम पूछा जा चुका है। वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सोनजाल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर साल ही मनाया जाता है, टोटल ये 9 डेज का ये पूरा फेस्टिवल होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो यूथ्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एक तरीके से वो जो पर्टिकुलर रीजन है जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ के कल्चर को इसमें दर्शाया जाता है, किसमें,
सोनजाल फेस्टिवल में ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इन जम्मू एंड कश्मीर एनुअल कल्चरल आर्टिस्टिक फेस्टिवल ये चीज होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सोनजाल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर से आपको लिंक करना है। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट है लद्दाख सेलिब्रेट इंटरनेशनल माउंटेन डे एट तंगोल बेस विलेज विद फोकस ऑन टूरिज्म एंड वेलफेयर, ठीक है। तो लद्दाख ने इंटरनेशनल माउंटेन डे को सेलिब्रेट किया कहाँ पे? तंगोल बेस में, जो कि कहाँ पे है? सुरु वैली में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है? सुरु वैली में है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें अलग अलग माउंटेनियन इक्विपमेंट्स है उसको दिखाया गया, उसका एग्जीबिशन लगा, ठीक है। स्पीचेस हुई, पेंटिंग हुई स्टूडेंट्स के द्वारा, ये सारी चीज ऑर्गेनाइज की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल माउंटेन डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हाइलाइट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी डिस्कस इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो हाल फिलहाल में मनीष तिवारी नाम के एमपी जो है आई थिंक कांग्रेस के हैं, उन्होंने सवाल उठाया था इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप नेबरहुड को इतना ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है। आप लोग कहते हो कि नेबरहुड पहले होना चाहिए, और जो आपके नेबरहुड पे है कौन, जैसे नेपाल है, ये छोटी छोटी जो कंट्रीज है वो भी हम लोगों को आंख दिखा रही है, तो आप इस पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन चलती रहती है, बट उसके बाद भी हमारे रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने मालदीव्स में मालदीव्स में कई चीजें वहां पे हमने ओपन की है, जैसे मालदीव्स में अदुलिंक रोड वहां पे ओपन किया हमने, और वाटर एंड सीवेज फैसिलिटीज वहां के 28 आइलैंड में स्टार्ट की है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब चीज उन्होंने अपनी मतलब बताई कि ये सारी चीज हम लोग कर रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। और उन्होंने ये भी बताया कि चाइना से भी हमारा डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चाइना से भी हमारे रिश्ते बहुत बुरे पहले की तरह नहीं रहे, ठीक है। कुछ कुछ बातें चलती जा रही है, वार्ता लगातार चलती जा रही है, और डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है चाइना के साथ। ये सारी बात कही गई किसके द्वारा? एस जयशंकर द्वारा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। आज थोड़ी छोटी वीडियो रही, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग फिर से उसी स्पीड से करने वाले हैं, और उतनी ही लेंथ के साथ करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।